और इसके अध्यापक लोगों का जो विषय चल रहा है, मांगना का विषय चल रहा है। लेकिन उससे पहले आज सभी को पता है कि आज से बहादुरी के 10 लक्षण प्रारंभ हुए हैं। और आज पहला दिन उत्तम क्षमा का दिन है। सभी लोग जानते हैं इस बात को। और सब लोगों ने पूजा करी होगी। आज से दर्शन पूजन प्रारंभ कर दिए होंगे। नियम लिए होंगे सब लोगों ने कुछ ना कुछ 10 लाक्षणी के। ब्रह्मचर्य नियम लिया होगा, हरी छोड़ी होगी, कुछ ना कुछ नियम रखे होंगे, संयम रखा होगा। क्योंकि जैन धर्म के प्रतीक जितने हैं वे नियम धर्म संयम है। हमारे जितने भी धर्म हैं भोगों के लिए कोई नहीं है। सब किसके लिए हैं? भोगों के त्याग के लिए हैं। इसलिए अपन लोग तो जैन लोग तो पर्व शुरू होते ही भोगों के त्याग में लग जाते हैं। जितने भोग छूट जाए उतना अच्छा, जितने छूट जाए उतना अच्छा, जब छूट जाए तब अच्छा। इसलिए सब लोग भोग का त्याग करें और जितने नहीं कर पा रहे वे करें। और कोशिश करें कि जो भी व्रत लें वो आजीवन का लेने की कोशिश करें। बाहर जा रहा भी हूँ। हो सकती है। कुछ लोग, कुछ आप हो सकता है व्रत ऐसे हों जो पर्वों के दिन में ले सकते हो, आजीवन नहीं ले सकते। ब्रह्मचर्य आदि के व्रत हैं, ना ले सकते हो। लेकिन बहुत से व्रत हैं, चाय छोड़नी है, कुछ बाजार का छोड़ना है, अबक छोड़ना है, कोई भी और भी चीज़ें हो सकती हैं। अ, तो उसके संबंध में जो है आप जीवन भर का नियम ले सकते हो। हमने भी धीरे धीरे नियम लिए और धीरे धीरे सब कुछ छूट गया। आज अभक्ष भक्षण नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो हुआ कैसे? जो भी नियम लिया वो जीवन भर के लिए ले लिया। जो भी लगा, जैसा लगा, जैसी स्थिति बनी। तो जो संभव हो उतना नियम व्रत आदि ग्रहण करने चाहिए। जितना आजीवन ले सको उसे आजीवन लेना चाहिए। जिसे प्रभु दिन में लेना चाहो तो उसे प्रभु दिन में ही लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि भोगों से आसक्ति बुद्धि टूटती है। भोगों से आसक्ति बुद्धि टूटती है और भोग भी दूर होते हैं। धीरे धीरे नियम पालने से भोगों से आसक्ति बुद्धि टूटती चली जाती है। और जैसे जैसे टूटती है भोग भी छूटते चले जाते हैं। ऐसा। इसलिए नियम तो भैया जरूर लो। जो भी जीवन में कमियां हैं अपनी कमियां दूर करो। और नियम इस प्रकार लो कि चिंतन में, विचार में, नियमों में दृढ़ता बढ़ती रहे, उत्तम उत्तम विचार आते रहें और प्रगति होती रहे। नियम को बोझ समझ के मत लें। नियम को अपने हित के लिए लें। और उसके अंदर बढ़ोतरी होनी चाहिए नियम के अंदर। जब हित भासेगा तो बढ़ोतरी भी स्वयं उसके अंदर होगी। आज उत्तम क्षमा है। तो बड़े पंडित जी का जो लिखा हुआ है सामने उत्तम क्षमा का, तो पढ़ लेते हैं अपन लोग। एक बार थोड़ा अर्थ कर लेते हैं, उसके बाद स्वाध्याय पाते हैं अपन लोग। वीडियो ऑन कर लो अपने, सब लोग वीडियो को बंद कर रखे हैं आप लोगों ने। वीडियो सब लोग ऑन कर लो जिसके बंद है वीडियो। वीडियो अपने खोल लो, है ना। निज अंतर मुख दृष्टि होवे, परमानंद में वृत्ति होवे। तहाँ निष्ठ भासे नहीं कोई, क्रोध बैर उत्पन्न न होई। उत्तम क्षमा सहज अविकारी, वरते निज पर को हितकारी। तत्वाभ्यास करो मन माई, पर का दोष लखो कछु नाही। ऐसा कर्म उदय में आवे, वैसे ही संयोग सुपावे। ताते कर्म बंद के कारण, क्रोधादिक का करो निवारण। जैसे ही आत्मा को देखा पता लगा क्षमा किसे कहते हैं। क्षमा स्वभावी आत्मा। आत्मा का स्वभाव क्षमा है। जब जीव देख ले तब देख ले, हमेशा क्षमा। आत्मा ये नहीं कहता अनादिकाल से तूने मुझे देखा नहीं, भाग जा मेरे पास से। स्वभाव कहता ही नहीं है ऐसा। स्वभाव कहता है जब चाहे जब आ भैया। सदा काल स्वभाव विराजमान है। ऐसे स्वभाव के जो नाम है उसका नाम उत्तम क्षमा है। अपना स्वभाव देखे, जीवों का स्वभाव देखे तो उसको आनंद उत्पन्न होता है। भगवान के दर्शन में, जीव को देखने में, जीव के निर्णय में आनंद उत्पन्न होता है। फिर पता लगता है यहाँ कोई अनिष्ट किसी का कर रहा नहीं है, कर सकता नहीं है।
कोई किसी का अनिष्ट कर सकता है इस दुनिया के अंदर? वो तो बाहर निकाल दिया ना। कोई किसी का अनिष्ट नहीं कर सकता इस दुनिया के अंदर। कौन अनिष्ट करता है? स्वयं का राग द्वेष मोह अज्ञान ही स्वयं का अनिष्ट कारक है। अनिष्ट कारक नहीं खाते ना आप लोग, अनिष्ट कारक जो सेहत को अपना सूट ना करता हो तो खाते नहीं है उसको। अनिष्ट क्या है? ये राग जो है अनिष्ट है, नशा है। वहां कोई बाहर में अनिष्ट दिखाई नहीं देता। तो अनिष्ट दिखता है तो क्रोध बैर भी उत्पन्न नहीं होता। क्रोध कब उत्पन्न होता है? इसका मतलब क्या हुआ? जब बाहर में पर वस्तुएं इष्ट अनिष्ट भासेंगी तो क्रोध उत्पन्न होगा। कहीं ना कहीं राग होगा तो द्वेष खड़ा होगा, पक्का में होगा। इसलिए भैया हमने तो इस सब वस्तु स्वरूप जान करके क्षमा को धारण कर लिया। जो क्षमा कैसी है? सहज रूप से अविकारी अविकारी है, और निज और पर का उपकारी करती है क्षमा। है? इसलिए तत्वाभ्यास करना चाहिए, और पर का दोष ना देख करके अपना दोष देखना चाहिए, और दोष को दूर करने के लिए निर्दोष आत्मा का आश्रय पकड़ना चाहिए। निर्दोष आत्मा का आश्रय करना चाहिए। ये सब जानते हैं भैया, अपन लोग तो जैन ही हैं। अन्य मति ना जाने, अपन तो जानते हैं जैसा कर्म उदय में आता है वह संयोग बाहर मिलते हैं। हारि के, बीमारी के, लाभ के, नुकसान के, जितने भी संयोग मिल रहे हैं बाहर में, बुरा व्यक्ति अच्छा व्यक्ति, सब क्यों मिलते हैं? जैसा कर्म उदय में आया। बताओ, पवन ने अंजना छोड़ दी, 22 साल तक छोड़ दी, और 22 साल बाद वो जंगल गया लड़ने के लिए, और वहां चकवा चकवी देख करके अंजना की याद आई कि अंजना कैसी होगी। अब अंजना के पास जरा भागा हुआ, तो अब 22 साल बाद क्या हो गया? 22 साल बाद ही क्यों हुआ? और वो प्रसंग तो जब भी था वो, जब उसने अपनी सहेली के साथ थी, और किसी तारीफ चल रही थी और वो चुप बैठी थी, तो प्रसंग तो अब भी था वो। लेकिन अब सब भूल गया। क्यों भूल गया? तो उसके कर्म का उदय हट गया, गया जाकर के आ गया। एक कर्म का उदय ने फिर उसे बाहर निकाल दिया। इसलिए ज्ञानी जन ऐसे कर्म को उदय जान करके निर्भर रहते हैं, निशंक रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि कर्म का उदय है, कर्मों का उदय है, मेरा उदय नहीं है। क्या कहा? ये सब किसका उदय है? कर्मों का उदय है, मेरा उदय उदय नहीं है, है। मेरा उदय नहीं है। मेरे अंदर तो ज्ञान का उदय है। इसलिए कर्मों के प्रति निर्भर रहते हैं। जैसा जैसा कर्म बाहर में उदय में आता है, वैसे वैसे संयोग स्वयं बनते हैं, स्वयं बनते हैं। सांप ने मेंढक खा लिया, मेंढक ने कीड़ा खा लिया, उसने उसे फाड़े खा लिया, उसने उसे खा लिया। ये सब संसार ऐसे चल रहा, एक दूसरे को मार मार खाने लग रहे हैं। क्यों? जैसा संयोग पाता है, जैसा कर्म का संयोग बनता है, वैसा कार्य होता है। कोई कभी निर्बल बन जाता है, वही सबल बन जाता है, वो सबल बन जाता है और निर्बल बन जाता है। कब आप भयो बलहीन, सबलनी करी खावे अति दीन। कहीं बलवान बन गया तो दूसरों को खा गया, कहीं बलहीन बन गया तो दूसरे खा गए। ये चीर फाड़ मच गई दुनिया के अंदर, पूरी के अंदर। उसने उसे खा लिया, उसने उसे खा लिया, ऐसा उसके उधर आ गया। दुनिया के अंदर ऐसे मचा हुआ है चीर फाड़, दुनिया के अंदर पूरी के अंदर। सब खा रहे दूसरे को मार मार कर। अज्ञानी जीव ऐसे ही खाता रहता है। ये सब किसका उदय है? कोई होशियार है, किसी का नाम हो गया, किसी का नाम खराब हो गया, सब कर्मों का उदय है। इसलिए कर्म बंध का कारण क्या है? इन कर्मों में क्रोध करना। कर्म उदय किसका है? कर्म होगा। और मां करना क्या? करना क्रोध करना उसके अंदर। तो जो क्रोध करता है ना कर्मों के प्रति, ये ये कर्म का कारण है। इसलिए उसका निवारण हमें करना चाहिए, उसको छोड़ना चाहिए। ये है उत्तम क्षमा का मूल। भैया क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, इसका नाम क्षमा नहीं है। जब तक आत्मा अपने को न देखे और दूसरों को आत्मा न देखे, तब तो क्षमा है ही नहीं। क्षमा कब? जब अपने स्वभाव को देखे, निर्भर रहे, और दूसरे समाज को जीव देखे, तब क्षमा है। भैया आप बड़े आदमी हो, में क्षमा कर दो, आप गुरु जी हो, में क्षमा कर दो, भैया सबको माफी मांग ले, दुनिया से माफी मांग ले, तो माफी नहीं होती उससे। माफी किससे होती है? निज अंतर्मुख दृष्टि हो। ज्ञानी जनों को ऐसा लगता है भैया समस्त जगत ज्ञानी हो जाए, समस्त जगत अपना स्वरूप जान ले। 6 महीने 8 समय 608 जाएंगे ना, फिर ज्यादा चले जाएंगे तो कंपटीशन बहुत है। तो हम सभा क्यों लें भैया? कंपटीशन बढ़ जाएगा। हम सभा लें पढ़ाएं तो कंपटीशन नहीं बढ़ जाएगा उससे, और हम रह गए तो उस कंपटीशन के अंदर। तो ऐसा करो भैया, पढ़ाओ मत ना किसी को, अपना पढ़ो, फटाफट अपना निकलो। ऐसा ज्ञानी को भासता ही नहीं है। ज्ञानी तो कहते हैं भले 608 निकलते हो, भावना ऐसी है सब निकल जाए।
कोई जानता है 608 ही निकलेंगे, लेकिन कंपटीशन नहीं है यहाँ। यहाँ तो आनंद के मार्ग है। यहाँ कोई लड़ाई थोड़ा ना है कि 608 निकले तो पहले मैं निकल जाऊं। आनंद पूर्वक शास्त्र लिखते हैं, आनंद पूर्वक पढ़ाते हैं, आनंद पूर्वक पढ़ते हैं। बताओ ज्ञान की दशा कैसी होती है भाई। अपने लोग के अंदर कंपटीशन हो तो पढ़ाए नहीं किसी को, तो सोचे पहले मैं निकल जाऊं फटाफट। लेकिन ये थोड़ी बात जुदी है। यहाँ कंपटीशन नहीं है। यहाँ तो आनंद पूर्वक आगे बढ़ते हैं और जगत को लेकर चलते हैं ज्ञानी जन, जगत को लेकर के। ऐसे क्रोध का भाव हो। स्वामी जी कहते थे पर्याय दृष्टि हटे और द्रव्य दृष्टि आए तो क्षमा है। यदि पर्याय में बैठ कर पर्याय क्षमा मांग ली, भैया तुम भी क्षमा करो हम भी क्षमा करें, तो ये कोई क्षमा नहीं है। जब तक द्रव्य नहीं देखा तब तक क्षमा ना हुई और ना करी। मिथ्या चल रहा है जब तक। तो क्या चल रहा है? मिथ्या। और मिथ्या दृष्टि ना क्षमा मांग सकता, ना क्षमा कर सकता, ना क्षमा ले सकता, ना क्षमा दे सकता। ये भी कहा है। ये भी कहा समय दृष्टि की ही है। अभी तो कहते हैं भाई मिथ्या से बंद ही नहीं होता है, ऐसे ऐसे मतलब हो गई है, बड़े बड़े दिक्कत आ रही है। और कहते हैं मिथ्या से बंद नहीं होता। अरे कमाल हो गया भैया, बंद का मूल कारण ही मिथ्यात्व है। और कहते हैं मिथ्यात्व अकिंचित कर है बंद के अंदर। अपना भी हित करते हैं और जगत के जन जो उसे मानते हैं उनका भी हित कर देते हैं। बंद का मूल क्या है? बंद का मूल मिथ्यात्व है। बंद का मूल अपना स्वभाव नहीं जानना है। ऐसा खुद भी नरक में निगोद में गिर पड़ते हैं, तो जो मानने वाले हैं उनको भी ले जाते हैं भैया ऐसा। इसलिए द्रव्य दृष्टि आपा लखो, परजय थिर है कौन। पर्याय थिर नहीं रह सकती, और पर्याय पे बैठने वाला थिर नहीं रह सकता। क्या कहा? पर्याय थिर नहीं रह सकती, और पर्याय को अपने रूप देखने वाला, पर्याय में बैठने वाला भी थिर नहीं रह सकता। द्रव्य दृष्टि आपा लखो। क्या लखो? द्रव्य द्रव्य दृष्टि। दृष्टि पर्याय से रही, जो द्रव्य है अखंड, जो बदलता नहीं है, पर्याय में जाता नहीं है। द्रव्य दृष्टि आपा लखो, परिचय थिर है कौन। ख्याल में है मेरे ख्याल से, है? शायद बाद में है। इस भजन में होगा कि अच्छी लाइन है। पर्याय में बैठने वाला तो कभी टिक नहीं सकता भाई। ऊंट की सवारी करे और आराम से बैठ जाए, ऐसा हो सकता नहीं। है? ऊंट पे आराम से सवारी करे और चैन से बैठे कर ले, ये संभव है? ऐसी पर्याय की सवारी है भैया। जो पर्याय की सवारी करे और चैन से बैठ जाए और चैन से खा पी ले रह जाए, तो ऐसा हो सकता ही नहीं है। कब तक? जब तक द्रव्य पे ना बैठ जाके बैठे तब तक। ऐसा है। चलो हमने उत्तम क्षमा का पढ़ा, ऐसे हम डेली पढ़ लेंगे 10-15 मिनट शुरू में। एक एक जो भी अपना पार्ट होगा उसका डेली में पढ़ लेंगे, है ना? अपन लोग आए थे अपने विषय पर। चलो ये अपना प्रश्न के बाद में पेपर दे दिए। 5 लोगों ने पेपर दिया, आप लोगों ने। और 5 लोगों ने दिया, साहस दिखाया 5 लोगों ने दे करके। उम्मीद है आगे और लोग देंगे। देते रहो भैया पेपर तो। अपना 383 नंबर तक का क्वेश्चन हो गया, 384 तक का हो गया ना क्वेश्चन आंसर अपना। 384 तक का। अब अपना प्रश्न सुनोगे 385 से लेकर के 426 तक। अपने प्रश्न जो आप आएंगे 385 से 426, 41 प्रश्न है। और 41 प्रश्नों के ऊपर आपका पेपर अब जाए इस बार बनेगा। तो आप लोग तैयारी कर लेना, सुन लेना, समझ लेना आराम से इसको। शुरू करते हैं इसको, है ना? पेपर जो दिया मोतीराम जी ने दिया मेरे ख्याल से, और बुआ जी ने, सपना ने, और अंजलि जी ने, और ललित जी ने, 5 जनों ने पेपर दिया है। और इस बार सोनम जी ने नहीं दिया पेपर। और कौन रह गया? एक दो और रह गया मेरे ख्याल से। चलो जी, प्रश्न नंबर 385, 385। काय किसे कहते हैं? एक मागना के अंदर 14 मागणाएं पढ़ी थी ना अपने। तो 14 मागना के अंदर ना कौन सी मागणाएं पढ़ ली? हमने मागणाएं पढ़ ली। अ, मागणा के भेद थे ना, गति पढ़ ली, इंद्रिय पढ़ ली। 2 मागणाएं अपन लोग पढ़ चुके हैं, अर्जुन। है ना? गति भी पढ़ ली अपन ने, और ये इंद्रिय पढ़ ली। अब जो काय। मागना का तीसरा भेद है, वो मागना का अगला भेद है काया। काया। काया किसे कहते हैं? तो प्रश्न नंबर 385, काया किसे कहते हैं? तरस और स्थावर नाम कर्म के उदय से उद्गलों के परदेश परिचय को काया कहते हैं।
दोबारा पढ़ता हूँ। तरस और स्थावर नामकरण के उदय से पुद्गल पुद्गलों के प्रदेश प्रत्यय को काय कहते कहते हैं। हैं। पढ़ो आप लोग एक बार, सब लोग मिलके। त्रस और त्रस और स्थावर नाम कर्म के उदय से पुद्गलों के प्रदेश प्रचय को काय कहते त्रच हैं। और स्टाप। समझ में आया? परिभाषा याद हो गई, नहीं हुई याद किसकी परिभाषा? अभी तरस किसे कहते हैं, स्थावर किसे कहते हैं, नीचे आ जाएगा। अभी तरस क्या है, स्थावर किसे है। एक नाम कर्म है, कर्म की प्रकृति। तो नाम कर्म के अंदर दो प्रकृतियां हैं, तरस और स्थावर। जब दो दो के जोड़े आते हैं ना उसके अंदर, तो आता है तरस और स्थावर। ऐसा जब नाम कर्म का उदय होता है तो पुद्गलों के अंदर होता है। नाम कर्म किसकी प्रकृति है, घाती की, घाती की है? नाम कर्म घाती प्रकृति है। तो अघाती प्रकृति के अंदर क्या होता है, पुद्गल शरीर के अंदर नाम कर्म की प्रकृति है शरीर के अंदर। तो शरीर के पुद्गलों का आकार बनता है प्रदेश प्रत्यय। प्रत्यय माने होता है फैलाव। प्रत्यय के लिख लो आप चाहे। प्रत्यय माने फैलाव। फैलाव। दो प्रत्यय होते हैं। एक ऊर्ध्व प्रत्यय होता है, एक तिर्यक प्रत्यय होता है। दो प्रत्यय होते हैं। क्या नाम बताए? एक तिर्यक प्रत्यय और एक। ऊर्ध्व प्रचय। हाँ। तिर्यक माने होता है फैला हुआ, टेढ़ा। जैसे फैला हुआ होता है ना, उसको तिर्यक बोलते हैं। वो जो खड़ा होता है उसको उर्द बोलते हैं। जैसे तिरंचों की देह होती है ना, वो फैली रहती है, चारों पैरों पर लेटे रहते हैं ना हमें, तो उसको बोलते हैं तिर्यक। तिरंच गति होती है ना, तो उसको तिर्यक गति बोलते हैं। तिर्यक गति में टेढ़ी गति, उसको बोलते हैं तिरंच गति। उसको बोलते हैं तिर्यक। आप जब भी तिरंग तिरंज बोलते हो, तिरंज क्यों बोलते हो उनको? तिरंज इसलिए बोलते हैं, लेटे हुए होते हैं शरीर उनके सबके। और अपन लोग जो शरीर खड़े रहते हैं ना, देवों के नारकियों के हमारे, तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्व प्रत्यय। हमारे खड़े शरीर हैं, उनके पड़े शरीर हैं। एक खड़ा है, एक पड़ा है। तो इसमें समझ में आया? ये भी कह सकते हैं कि चार चार पैर वाले तिरेक होगी, दो पैर वाले। नहीं नहीं, चार पैर वाले की बात नहीं है। उनके तो बहुत सारे पैर भी हो सकते हैं, सांप वगैरह के बहुत सारे पैर भी होते हैं। पड़ा हुआ है कि खड़ा हुआ है, बात ही है। वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है, उसका इतना फर्क है। तो उसके अंदर क्या है कि जो ऊर्ध्व प्रत्यय है और जो तिर्यक प्रत्यय है, ऊर्ध्व प्रत्यय माने खड़ा, ऊपर की ओर। और तिर्यक प्रत्यय माने लेटा हुआ, लेटा हुआ, है ना, नीचे की ओर। तो दो प्रत्यय हुए। ये प्रतिदिन सार जी पढ़ा रहा हूँ आपको। ये प्रत्यय शब्द आया इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको। जो तिर्यक प्रत्यय है उसको प्रदेश प्रत्यय बोलते हैं। जो तिर्यक प्रत्यय है उसको प्रदेश प्रत्यय बोलते हैं। और जो ऊर्ध्व प्रत्यय है उसको काल प्रत्यय बोलते हैं। तो भारी पड़ गया। आप चार्ट बना लो इसका। एक जैसे वो ईसा मसीह का वो बनाते हैं ना, क्रॉस। एक क्रॉस बना लो, प्लस का मार्क मार्क बना लो। खड़ा हुआ जो प्रत्यय है वह ऊर्ध्व प्रत्यय है। ऊर्ध्व प्रत्यय माने काल प्रत्यय। जो लेटा हुआ है वो है प्रदेश प्रत्यय, उसका नाम है तिर्यक प्रत्यय। क्लियर है कि नहीं है? कुछ समझना बाकी है इसके अंदर? क्लियर। ठीक है ना? तो इस तरह से। तो इनमें ऐसा प्रत्यय का नाम क्यों आया इनके, ऐसे भेद क्यों पड़े? कि जो प्रदेश जो होते हैं ना, फैले हुए होते हैं। और काल जो होता है, पर्याय जो होती है, वो ऊपर ऊपर चलती है। वो जो पीछे चली जाती है वो फिर दोबारा नहीं आती। ऊपर ऊपर जैसे पानी बढ़ता है ना नदी का, तो बढ़ जाता है तो पीछे नहीं आता। ऐसे ही काल भी बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। कितनी पर्याय हों, बढ़ती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, वापस कभी नहीं आएगी पलट करके। ऊर्ध्व प्रचय को तो काल प्रचय कहा, इसको त्रियक को क्या कहा। प्रदेश प्रत्यय। ये प्रदेश निश- प्रत्यय लिखा है इसके अंदर। हाँ। शब्द है ना प्रदेश प्रत्यय, ने परिभाषा पड़ी ना अभी प्रदेश प्रत्यय की। तो प्रदेश माने माने फैला हुआ, फैला हुआ। और ऊर्ध्व माने ऊपर की ओर। ऐसा। तो काल को ऊर्ध्व प्रत्यय में ऐसे लिया है कि पर्याय ऊपर बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, कि वापस नहीं आती। प्रदेश में फैले हुए रहते हैं, वैसे के वैसे ही रहते हैं, वही के वही रहते हैं। ये तो प्रदेश प्रत्यय का उसको। ये दो प्रत्यय होते हैं। और प्रत्यय माने फैलाव, बढ़ता हुआ, उसको बोलते हैं प्रत्यय। तो कह रहे हैं त्रस और स्थावर नामकरण के उदय से पुद्गलों के प्रदेश प्रत्यय, पुद्गलों का जो फैलाव है, जो प्रदेशों का फैलाव जो हुआ, उसको बोलते हैं काया। काय। काय पढ़ा आपने कहीं और भी पढ़ा? काय द्रव्य के अंदर काय पढ़ा नहीं पढ़ा आपने? कई शब्द आया काय, याद करो। शब्द पढ़ा था हमने, अस्थि का है। याद आया? अस्थि काय मैंने क्या था? काय की अस्थि।
काय है, और नस्तिकाय माने कि काय नहीं है। अब बताओ क्या पढ़ा था उसके अंदर, याद आ रहा आप लोगों को? हाँ। हाँ। हाँ जी, कोई और? सबने जवाब दे दिया, मैंने बोल दिया, अब कोई बताओ। अस्थिकाय द्रव्य कितने हैं, अनस्तिकाय द्रव्य कितने हैं? आगे पाठ पीछे सपाट। आगे याद कराओ, पीछे भूल जाओ। कल का मत पूछो हमने क्या खाया था। आज का बताओ आप। आपका काम पढ़ाना है, हमारा काम पढ़ना है, और वही आज का पढ़ना है। कल हमें क्या पढ़ाया था हमसे मत पूछा करो भैया। तुम बताओ, पढ़ाओ और जाओ। इसके अलावा हम कोई काम नहीं है हमारा। ऐसे ही है। इतना पढ़ाया था, रटाया था, इतना याद कराया था, अस्थिकाय अनस्तिकाय क्या क्या होता है, कितने द्रव्य होते हैं, कुछ भी याद नहीं है। तो कैसे काम चलेगा भाई? 5 द्रव्य अस्थिकाय हैं, काल द्रव्य अनस्तिकाय है। कालश्च, काल भी एक द्रव्य है। ये कैसा है? वो अनस्तिकाय है। उसकी काया नहीं होती, फैलाव नहीं होता। काल एक प्रदेशी है, इसलिए अनस्तिकाय है। बाकी सबके बहुप्रदेशी हैं, इसलिए अस्तिकाय हैं। याद आया नहीं आया अभी? पढ़ा था, शुरू में पढ़ा था। हाँ, याद आ गया। पहले पेपर में दिया था। पेपर ले लो, नंबर ले आओ 100%। तो बाद में पहले बोलोगे भी क्या पढ़ा है। था, पहले नहीं। देखो क्या है कि अपने को प्रोविजन भाषा है ना, तो हमें वो सब याद हो जाएगा वास्तव में। ऐसी बात नहीं है, प्रयोजन तो भासता है। पर हाँ। दिमाग से रुकता नहीं है, पर निकल जाता है दिमाग से, प्रयोजन तो भासता ये है। भी हो सकता है। हाँ, प्रयोजन ऐसी बात नहीं, प्रयोजन तो है। इसके बिना चलो कुछ नहीं अच्छा। है, इसको। है क्या कि अस्तिका है, अस्तिका मैंने जिनकी काया है। तो कौन है? पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश और काल। वो सॉरी, आकाश, पुद्गल, धर्म और जीव। जीव ही रह गया। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। ये 5 तो अस्तिका है। और काले अनस्तिका है, क्यों? क्योंकि वो एक परदेशी है। और उसके निमित्त से जो पर्याय होती हैं द्रव्यों की, वे द्रव्य के पर्याय को प्रत्यय कहते हैं। काल द्रव्य तो स्वयं एक परदेशी है। काल का प्रत्यय नहीं है। काल के द्वारा जो पर्याय बनती है उनका प्रत्यय है। उसको बोलते हैं पर्याय प्रत्यय। उसको बोलते हैं पर्याय प्रत्यय, तो पर्याय प्रत्यय बोल दो। ऐसा। हाँ, प्रत्यय है। जितने भी द्रव्य, जितने पर्याय हैं, सब प्रत्यय है, सब ऊर्ध्व प्रत्यय है। तो उर्दू में चलते हैं ना, ऊपर उठती रहती है, चलती रहती है, ऊपर उठती रहती है, वापिस आती नहीं है। तो उसको आगे बढ़ती हुई, आगे बढ़ती हुई है, इस तरह से। समझ में आ गया? तो काल अनस्तिकाय एक प्रदेशी है, पुद्गल द्रव्य एक प्रदेशी है। लेकिन अस्तिकाय अनस्तिकाय क्यों नहीं है? वो अस्तिकाय क्यों है? क्योंकि वो मिल करके स्कंद बन जाता है उसका, इसलिए। उसमें जुड़ाव की, जुड़ने की ताकत है। काल द्रव्य के अंदर जुड़ने की ताकत नहीं है। काल द्रव्य इस लोक के अंदर ऐसा है जैसे रतन राशि फैली हुई हो। जैसे किसी बोरे के अंदर रतन राशि भर दो, अलग 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 मोती की तरह रहते हैं। ऐसे हम मोती की तरह अलग अलग बिखरे हुए हैं। लेकिन ये जो है पुद्गल चिपक जाता है आपस में एक दूसरे से। ये है। क्लियर? हाँ। चलो। प्रदेश प्रत्यय को काया कहते हैं। काया मतलब प्रत्यय, प्रत्यय माने प्रदेश प्रत्यय, किसका? पुद्गलों का। तो वो क्यों होता है? नामकरण के उदय से। कौन से नामकरण के उदय से? तरस और स्थावर नामकरण के उदय से। बराबर है। कुछ पूछना है इसके अंदर, परिभाषा के अंदर? दोबारा पढ़ देता हूँ परिभाषा। तरस और स्थावर नामकरण के उदय से पुद्गलों के प्रदेश प्रत्यय को काय कहते हैं। ठीक। अब इसमें आया प्रश्न, तरस किसे कहते हैं? फिर तरस क्या होता है? दुर्लभ लई जो चिंतामणि, त्यों परियाय लही त्रस तणी। जिन्होंने वो सब पढ़ा हुआ हमने, तरस 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 तरस, तरस होता क्या है? तरस, बार बार तरस पढ़ते होंगे, तरस तरस, ये तरस होता क्या है? तरस तो नहीं, तरस। तो तरस नाम कर्म की उदय से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रियों में जन्म लेने वाले जीवों को तरस। कहते कहते हैं। देखो क्या आप लोग, एक स्थावर जीव होते हैं जो एक इंद्रिय होते हैं। तरस जीव होते हैं 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय होते हैं, और एक विकलत्तर होते हैं। विकलत्तर कौन होते हैं? हाँ। नहीं। 4 इंद्रिय तक के जीव।
एक इंद्रिय चार इंद्रिय। इतना अच्छे से पढ़ाया था, रटवाया था एक एक चीज, मतलब ऐसे रटवाई थी बिल्कुल बड़े तरीके से। चार इंद्रिय तक के जीवों को कहा था विकलत रहे। नहीं, विकलांग होते हैं। नहीं, एक इंद्रिय चार इंद्रिय वालों को, विकलांग चार नहीं इंद्रिय होते वालों विकलांग को, अभी, नहीं होते हैं। विकलांग बता रही है, विकलांग नहीं, विकलांग तो रहा होते हैं। चार इंद्रिय वालों को कहा था कि विकलेंद्रिय होते हैं। से चार इंद्रिय जीवों को विकल्प जीव कहते हैं। किसे? चार इंद्रिय वालों को देखो, चार इंद्रिय वालों को। दो इंद्रिय से चार इंद्रिय वाले को। हाँ, दो इंद्रिय से चार इंद्रिय वालों को। विकल मने ना एक इंद्रिय है ना पांच इंद्रिय है, बीच का है, तो तुम्हें विकल, विकलांग नहीं। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय, वो ना एक इंद्रिय में जाता ना पांच इंद्रिय में जाता, उसको बोलते हैं विकल। तो ऐसी तरह से किसे कहते हैं? दो तीन चार पांच इंद्रिय को स्थावर किसे बोलते हैं? एक इंद्रिय को। जितने एक इंद्रियों के सब स्थावर बोले जाएंगे, वो निगोद हो चाहे अन्य स्थावर जीव हो, वे सब स्थावर जीव हैं। निगोद जीव भी स्थावर है। वो स्थावर में जो वनस्पति का है ना, उसमें आ जाता है वो स्थावर के अंदर, निगोद का जीव। नहीं तो कहाँ जाएगा वो? जीव तो दो ही तो होता है ना, तरस स्थावर। तो एक इंद्रिय कहाँ जाएगा इसके अंदर से? तो स्थावर स्थावर तो मतलब क्या नाम पंचेंद्रिय के अंदर भी हो सकते हैं जीव के अंदर। हैं? पंचेंद्रिय जीव के अंदर नहीं हो सकते स्थावर जीव। अरे जब है ही एक इंद्रिय तो पंचेंद्रिय कैसे हो जाएगा? वो एक इंद्रिय ही है। नहीं नहीं, मतलब पंचेंद्रिय के शरीर में। हाँ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? उसका शरीर से में होने से क्या मतलब है? वो एक इंद्रिय होगा, वो जीव होगा, जीव होगा। तो नरक में जो जीव होता है वो एक इंद्रिय होता है। पांच इंद्रिय जीव होता है। अच्छा, नहीं स्थावर नरक में स्थावर जीव कहाँ होते हैं? नरक में तो तरस जीव होता है। दस जीव पंच होते हैं। पंचेंद्रिय जीव होता है। और नरक की भूमियों की भूमि एक इंद्रिय जीव नहीं होता। वहां जो एक इंद्रिय की रचना आती है, वो जो नदियां तैरती हैं उसमें मगरमच्छ बन जाते हैं और जीव बन जाते हैं, वो सब नारकी जीव ही होते हैं सब। तरस किसे कहते हैं कि, पढ़ता हूं दोबारा से। तरस नाम कर्म के उदय से, याद रखना, नाम कर्म के उदय से, तरस नाम कर्म के उदय से दो से पांच इंद्रियों में जन्म लेने वाले जीवों को तरस। जीव आपने पढ़ा होगा जब हम अणुव्रत लेते हैं, तो अणुव्रत के अंदर क्या लेते हैं? हम तरस जीवों की संकल्प की हिंसा नहीं करते। तरस जीव माने जो कीड़ा मकोड़ा, जो मांसल जीव है, जिसके अंदर मांस आ गया, हड्डी भले ही ना हो लेकिन मांस आ गया जिसके अंदर। एक इंद्रिय के अंदर मांस नहीं होता। जो स्थावर जीव होते हैं वे मांस से रहित होते हैं, लेकिन जो तरस होते हैं वे मांस वाले जीव। छोटे छोटे जीव देखूंगा आपने, छोटा छोटा चलता हुआ देखो, वो आंख से ध्यान से देखो तो दिखाई देगा, दिखाई देगा ही नहीं तो बहुत ध्यान से देखने पर। बताओ कौन सा जीव है? एक इंद्रिय है कि तरस है? स्थावर है कि तरस है? जो वो तो बहुत त्रस्त है, सूक्ष्म आंख से दिखता है, चलता हुआ दिखता है वो। भाई देते तो त्रस्त हो गया वो तो। दो हाँ, इंद्रिय, दो दिखाई इंद्रिय, दे रहा आंख से हमें। इंद्रिय हाँ, तीन इंद्रिय। वो तरस, वो तरस जीव होता है जो चलता है फिरता है, वो सब तरस जीव होता है। अपने पैरों से चलता है, छोटा बहुत कितना छोटा हो लेकिन होता वो तरस जीव है, ऐसा। आपने कहा कि जो स्थावर होते हैं वो उनमें मांस नहीं होता, हम्म। तो आलू में भी मांस, आलू में भी वैसा दोष नहीं होना चाहिए। वो साधारण प्रत्येक का जब वर्णन चलेगा ना, उसके अंदर वर्णन आएगा उसका। वो ठीक है, मांस का दोष नहीं है, लेकिन जब साधारण प्रत्येक का वर्णन चलेगा उसके अंदर वो वहां पढ़ेंगे उस बात को। बात ठीक है। नहीं, जीव हत्या का तो दोष आ ही रहा है ना, मांस होना उससे मतलब नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो जब से अभी से प्रश्न आएगा आगे, उस वहां चर्चा चलेगी उसके। अभी यहाँ विषय नहीं है सही, वो पढ़ेंगे उसके बाद में। अभी क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि स्थावर नाम किसे कहते हैं? स्थावर किसे कहते हैं? स्थावर नाम कर्म के उदय से। अब तीनों प्रश्नों के अंदर शुरू में आ गया नाम कर्म के उदय से, नाम कर्म के उदय से, नाम कर्म के उदय से, तीनों के अंदर आ गया ना। तो याद कर लेना इस बात को। आगे लिखा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। स्थावर कितने भेद हैं? पांच। पांच। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। उनका नाम है कायिक, लगता है कायिक। देखो ना, उनमें काय लगता है। कायिक के लगता है काया है उनकी, उनकी काया है। इनमें जन्म लेने वाले जीवों को स्थावर कहते हैं। कहते हैं।
ये जीव जो जन्म लेता है स्थान उसके अंदर, पृथ्वी के अंदर, जल के अंदर, अग्नि के अंदर, वायु के अंदर, वनस्पति के अंदर, इतनी इतनी जीवों की उत्पत्ति होती है। अनंत 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 जीव तो इस एक इंद्रिय के अंदर ही हैं। और कोई महाभाग्य से जीव छिटकता है तो दो इंद्रिय गति में आता है। दो इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक के जीव बनते थे, महाभाग्यशाली जीव है। जब तक कि चिंतामणि रत्न प्राप्त हो जाए, ऐसे दो इंद्रिय प्राप्त होना है। लिखा है सब शास्त्रों के अंदर, गाथाएं लिखी हैं इन बातों की, ऐसी नहीं कि किसी घर की बात है। सर्वज्ञ देव ने ज्ञान में देखा है और बताया है इन बातों को, किसी घर की बात नहीं है। ये जीव जन्म लेता है वहां पर, एक इंद्रिय में पड़ा रहता है, एक एक निगोद के शरीर में अनंत अनंत बार मरता रहता है, अनंत अनंत काल तक मरता रहता है। अभी भावाषण नहीं है अपन लोगों को इन चीजों का। अब भावाषण हो जाए तो सारे काम धंधे छोड़ करके एक तरह पहले धर्म करे, पहले तो चिंतन करे, वेदिका कर ले पहले। यदि पता लग जाए ना कितना इतना लाभ है स्वाध्याय करने में, कितनी कितनी हानि का बच जाता है जीव, तो सारे छोड़ करके और तत्व चिंतन करना प्रारंभ कर दे भी सही, भूल जाए सब ऐसा। तो स्थावर नाम कर्म किसे कहते हैं? स्थावर नाम कर्म के उदय से पांच स्थावरों में जन्म लेने वाले जीव को स्थावर, कहते ये हैं। सब एक इंद्रिय जीव हैं। इन सबको एक मात्र स्पर्शन इंद्रिय है। स्पर्शन इंद्रिय है, मात्र दुख बहुत है। जैसे पेड़ है, खड़ा है, लेकिन दुख बहुत है उसको, वहां खड़े रहने का एक जगह दुख बहुत है। वायु उड़ती है तो वायु चलती है तो वायु रहती है, तो उसमें जीव बहुत जीव पड़ते हैं ना, जीव पड़ते हैं उसके अंदर, वायु के अंदर चलती है, बिना जीव का वायु चलती नहीं है। अग्नि जलती है तो बिना जीवों के अग्नि जलती नहीं है। अग्नि कायिक जीवों का शरीर ही अग्नि है। पृथ्वी कायिक जीव के अंदर जितने पहाड़ हीरे ये जितने आते हैं ना, ये रत्न सब में, ये पृथ्वी कायिक जीव होते हैं, जितने भी होते हैं इसके अंदर। और वनस्पति में तो वो जीव होते ही हैं, वो तो पता ही है आपको, वनस्पति के अंदर जीव रहते हैं। ये सब जीव हैं, सब कौन से जीव हैं? सब स्थावर जीव हैं, स्थावर नामकरण से वहां पर उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न 388 नंबर, बस दो प्रश्न और पढ़ेंगे, 388 389। बादर किसे कहते हैं? प्रश्न क्या है? बादर किसे कहते हैं? बादर होता है, एक सूक्ष्म होता है। आपने जब नामकरण के भेद पढ़े थे तो दो भेद पढ़े थे आपने, एक बादर पढ़ा था, एक सूक्ष्म पढ़ा था। बादर माने बड़ा, और सूक्ष्म माने छोटा, बहुत सूक्ष्म, जो बहुत ही सूक्ष्म हो जी। तो बादर किसे कहते हैं? जो स्वयं अन्य स्थूल पदार्थों से रुकता है और अन्य स्थूल पदार्थों को रोकता है, उसे बादर कहते हैं। और सूक्ष्म किसे कहते हैं? जो स्वयं अन्य पदार्थों से नहीं रुकता है और अन्य पदार्थों को नहीं रोकता है, उसे सूक्ष्म कहते हैं। अपन लोग निकलना चाहें, गेट बंद हो तो निकलना चाहें तो निकल जाएंगे? कि अपन लोग नहीं निकल सकते कि गेट बंद होगा, दरवाजा बंद होगा, दीवार होगी, जेल होगी, तब लोग निकल के नहीं भाग सकते? क्यों? बादर है, बड़ा शरीर है। और आपने देखा होगा शीशे के अंदर जो रोशनी आ जाती है, रोशनी के अंदर भी जीव होता है। जो रोशनी होती है ना, जो सूरज की रोशनी है, तो जीव है उसके अंदर भी। और वो शीशे के अंदर पार कर जाता है। वो कैसे पार हो जाता है? वो पहाड़ के अंदर से पार हो जाता है जीव, वो रोकता नहीं है उसको। पहाड़ है, ठोस है, उसको जीव को रोकते नहीं है, जीव निकल जाता है उसके अंदर से, उसको बोलते हैं सूक्ष्म जीव। वो पार हो जाता है उसके अंदर, ऐसी शक्ति होती है उसकी ऐसी, तो उसमें से निकल जाए, पार हो जाता है जीव, उस रुक नहीं पाता उसके अंदर। तो बादर माने जो स्वयं अन्य स्थूल पदार्थों से रुकता है और अन्य स्थूल पदार्थों को रोक भी लेता है। वो जो शरीर है उसका, उस शरीर को बोलते हैं बादर शरीर। और सूक्ष्म किसे कहते हैं? जो स्वयं अन्य पदार्थों से न रुकता है और न अन्य पदार्थों को रोक पाता है, उसे क्या, कौन शरीर बोलते हैं उसे? सूक्ष्म। सूक्ष्म शरीर हमारे इंद्रियों के विषय नहीं है। हमारे इंद्रियों का जो विषय है वो बादर शरीर ही बनता है हमेशा। मजे बात देखो आप। हमारी इंद्रियों का विषय जो है ना, वो सूक्ष्म शरीर को हम देखना चाहें, पकड़ना चाहें तो पकड़ सकते नहीं, इतना सूक्ष्म है। जीव पड़ जाता है सूक्ष्म में जाके, इतना सूक्ष्म हो जाता है, पड़ जाता है जाकर के भैया। कौन? जो अपनी विराधना करता है, अपने जीव नहीं देखता, अपने को घोर हिंसा करता है, वो जाकर के इन सूक्ष्म शरीर में जाकर पड़ जाता है। जो खुद को नहीं पहचानता, वो पहचानने लायक भी नहीं रहता, वो किसी की पहचान में नहीं आता, फिर पड़ा रहता है ऐसे ही वहां पर। तो ऐसे दो भेद शरीर क्या है? तो अपन लोगों ने काया पढ़ ली, तरस पढ़ लिया, स्थावर पढ़ लिया, बादर पढ़ लिया और सूक्ष्म पढ़ लिया। हाँ बोलो।
हाँ, एक क्वेश्चन ये है कि बादल में एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीव आ जाएंगे ना। हाँ, आ जाएंगे क्योंकि पेड़ आदि होते हैं ना, तो वे हाँ। रोक लेते हैं उसको। और सूक्ष्म में सिर्फ निगोदिया जीव आएंगे। नहीं, वायु कायिक के भी आ जाएंगे, जल कायिक के भी आ जाएंगे। गोलियां भी अभी बादल होते हैं। अभी सूक्ष्म में कितने इंद्रिय तक जीव हो सकता है वो मैं देख कर बताऊंगा आपको इसके बारे में, क्योंकि ये विषय भी करना से पढ़ना पड़ेगा, कॉमर्स सारी चीजें जहाँ देखना पड़ेगा। सूक्ष्म के अंदर कितनी इंद्रिय तक जीव होते हैं ये मैं आपको कल देख कर बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है। जो स्थावर जीव होते हैं, स्थावर स्थावर तो बादल ही होते हैं, और निगोद भी बादल ही होते हैं देखा जाए तो। नहीं नहीं, निगोद ऐसा का- नहीं, ऐसा ऐसा है वो, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर ये निगोद ये के विवक्षा नहीं है। अंदर, निगोद के अंदर भेद होते होंगे फिर। नहीं, निगोद सबको मिक्स मत करो ना आप, तरह से स्थावर हैं, बादल सूक्ष्म है, सामान्य प्रत्येक हैं, ये अलग अलग जीवों प्रकार बताए हैं, उसको मिक्स मत करो। अब ये कहाँ कौन से घटेंगे मैं कल आपको चार्ट बना के बता दूंगा इसका, कि कौन सी आपस में मैचिंग करती है। लेकिन आपस में मैचिंग करती है, विविक्षाएं अलग अलग हैं जीवों की। जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कैसे कैसे पाए जाते हैं, ये सिर्फ वो बता रहे हैं इसके अंदर। साधारण होगा, प्रत्येक होगा, सूक्ष्म होगा, बादल होगा, तरस होगा, स्थावर होगा, वो भेद बता रहे हैं उस जीवों का। भाई और चर्चा कल कर लेंगे इसकी, अभी बैटरी आ रही है, इसकी बैटरी है नहीं इसके अंदर। कल चर्चा करते हैं इसकी, ठीक है। निज निधि निज में बताई है, अनंत अति उपकारी। उपकारी है उसी के लिए जिन वाणी माँ वंदना शत बारे है। 99 का मंत्र। या तो स्वाध्याय सुबह 4:45 से 5:30 हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। बताओ बाजी। 4:45 से 5:30 हाँ। कर लो। हैं? उर्मिला आंटी है क्या? चली गई। वो तो वैसे ही कहती हाँ, जल्दी कर लो। मिलाती तो। पक्का ना 4:45 5:30? हाँ। चलो ठीक है, कर दो हाँ भैया जल्दी। हैं? मुझे तो मंदिर जाना होगा जल्दी। मैं तो किस? चाहूँ जल्दी हो जाए। हाँ, तो 4:45 बजे आ जाओगी ना क्लास में? 4:45 4:30 कहोगे, 4:30 भी आ जाऊंगी मैं तो। सारे सुबह वाले सब मजबूत आदमी है हमारे यहाँ। सुबह वाला आदमी जितने हैं सब मजबूत है, एकदम बढ़िया। सही है। इस सुबह के आदमी मजबूत चाहिए भाई। खूंटा गाड़ के कि नहीं हम तो क्लास में आएंगे आएंगे, तो कुछ भी हो भाई, किस टाइम कर लो। और चाहिए क्या, समय आधे समय घंटे समय पहले। साथ के स्वाध्याय के लिए इतना हृदय में चाहिए कि भैया तुम करो सुबह के टाइम कुछ भी करो। आधा घंटा पहले आ जाएगी, वो छोड़ने से तो अच्छा है। बढ़िया है। चलो, जय बोलो आशीष नहीं माता की, जय जय हो। हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय। जय जिनेन्द्र, सबको जय, सभी को जय जय। जय जिनेन्द्र, सभी को जय।